Good morning everyone. How are you all? I hope you are well, healthy at your home. Today we are going to start sensory activity, जिसमें मैंने सबसे पहले एक स्क्रैप नोटबुक ली है और इसमें मैंने पहले से ही ए 3 टाइम्स क्या है ए को ड्रॉ करके रखा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बच्चे को सामने बिठाएंगे और क्रेयॉन्स बच्चे के सामने रखेंगे। कोई भी क्रेयॉन्स हम चूज करेंगे। मैंने यहाँ पे लिया है ग्रीन कलर और बच्चे का हाथ हम यहाँ साइड से पीछे से पकड़ के और उसको इस तरह से कलरिंग करवाएंगे और बोलेंगे ए। इस तरीके से आप बच्चे का हाथ पीछे से पकड़ के और बोलेंगे ए। फिर करेंगे इस तरीके से ए। जिससे कि हमें बच्चे को एक आइडेंटिफिकेशन करवाने में भी इजी होगा। ए और आप धीरे धीरे बच्चे का हाथ पीछे से छोड़ देंगे। ए और अब हम क्या करेंगे, क्रेयॉन्स को यहाँ पे रखेंगे। अब हमें एक्टिविटी करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा सैंड लिया है। थोड़ा मैंने यहाँ पे छोटे छोटे स्मॉल स्टोन लिए हैं। थोड़ा कॉटन लिया है और फेविकॉल लिया है। ये हमारी सेंसरी के लिए भी बहुत अच्छी एक्टिविटी है और कोई भी अल्फ़ाबेट अगर हमें बच्चों को आइडेंटिफिकेशन कराना है उसके लिए भी बहुत अच्छी एक एक्टिविटी है। अब हम क्या करेंगे, इस ए के ऊपर से बच्चे को पहले फेविकॉल से इंट्रोड्यूस करवाएंगे, फेविकॉल, और बच्चे के हाथ में फेविकॉल देंगे और पीछे से उसका हाथ पकड़ के इस तरीके से फेविकॉल लगवाएंगे और बोलेंगे ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। और इस तरीके से हम फेविकॉल लगाएंगे। ये एक्टिविटी हमें हाथ से करवानी है। बच्चे के हाथ पीछे से पकड़ा के और फिर करवानी है। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टोन लेंगे, स्टोन, और इस तरीके से हम स्टोन रखेंगे। ये हमारी फाइन मोटर एक्टिविटी भी है और सेंसरी एक्टिविटी भी है। और इससे हमें क्या होगा कि बच्चे जो एक जगह में नहीं बैठते हैं उनके लिए ये हमारी बहुत अच्छी एक्टिविटी होती है कि बच्चे के लिए एक पिक्चर बुक रेडी हो जाती है और बच्चे उसे बार बार खोल के टच करते हैं। इस तरीके से लेंगे। आप यहाँ पे स्टोन, पल्सेस, राइस, मैच स्टिक कुछ भी ले सकते हैं। इस तरीके से हम ये बनाएंगे।
और हमें इजीली होगा बच्चे को कोई भी अल्फ़ाबेट, शेप इस तरीके से आइडेंटिफिकेशन करवाने में। हम जो भी एक्टिविटी आपको करवाते हैं, आपको डेली बेसिस पे ये एक्टिविटीज़ करवानी है और बच्चे को उससे इंट्रोड्यूस करवाना है। ए। अब हम क्या करेंगे, ये हमने स्टोन से एक एक्टिविटी तैयार की है जिसमें हमने क्या किया है, ए बन के तैयार किया है। अभी ये वेट है, अब इसे हम थोड़ा ड्राई होने के लिए रखेंगे और अब हम इस वाले ए पे फिर फेविकॉल लगाएंगे। फिर बच्चे को हम अगेन टच करवाएंगे, पीछे से फिंगर पकड़ेंगे, हाथ इस तरीके से लेंगे, ए और फिर हम इसके ऊपर फेविकॉल लगाएंगे, फेविकॉल। हम बच्चे को जितना वर्बली हम बच्चे के साथ बोलेंगे, बच्चे के इतनी कॉग्निटिव स्किल डेवलप होगी। हमें ये नहीं सोचना है कि बच्चे को समझ में नहीं आता है। ए फेविकॉल, हमने इस पे भी फेविकॉल लगाया है और अब हमने यहाँ पे लिया है कॉटन, जो हम बच्चे के हाथ से पकड़वाएंगे और टच करवाएंगे और कहेंगे देखो कॉटन कॉटन। और इस तरीके से हम इस ए के ऊपर क्या करेंगे, कॉटन पेस्ट करेंगे, कॉटन। कॉटन। मैंने यहाँ पे ए बनवाया है, लेकिन आप लोग इस तरीके से पूरे अल्फ़ाबेट से एक पिक्चर बुक तैयार करवा सकते हैं और बच्चों को ये फ्री टाइम में दे सकते हैं। इस तरीके से हम कॉटन लेंगे और एक्टिविटी को करवाते समय हम लोगों को हाइजीन का भी ध्यान रखना है ताकि बच्चा कोई भी मटेरियल मुंह में लेके न जाए। स्टोन, कॉटन, सैंड और इस तरीके से हमने बनाया है ए। पहले हमने स्टोन से बनाया है ए, अभी ये वेट है इसलिए मैं इस पे प्रॉपर टच नहीं कर रही हूँ। और ये हमने कॉटन से बनाया सॉफ्ट ए। अब हम क्या करेंगे, फिर से बच्चे का हाथ टच करेंगे और फिर बोलेंगे ए। इस तरीके से हम बच्चे के साथ बैठेंगे और पीछे से हाथ पकड़ के इस तरीके से ए। जरूरी नहीं है कि बच्चा ए बोले या उसे ए इस तरीके से करने में अच्छा लगे, लेकिन हो सकता है उसे टैक्टाइल पसंद हो, उसे सॉफ्ट पसंद हो। अब हम क्या करेंगे, इस वाले ए पे भी फेविकॉल लगाएंगे। फिर बच्चे को हम बोलेंगे फेविकॉल, फेविकॉल, फिर फेविकॉल लगाएंगे। इस तरीके से फेविकॉल लगाएंगे और फेविकॉल को रखेंगे। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा क्या लिया, सैंड लिया है, सैंड। अब हम क्या करेंगे, बच्चे के हाथ को पीछे से पकड़ के और आगे इस तरीके से उसके हाथ से और अपने हाथ से उसके हाथ को प्रेस करेंगे और उस फेविकॉल के ऊपर उस सैंड को डालेंगे।
इस तरीके से धीरे 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 इस तरीके से बनाएंगे। और अब हमारा ये टैक्टाइल, काइनेस्टिक, ये चीज़ें बनके तैयार हो गई हैं सेंसरी एक्टिविटी। अब हम इस तरीके से बच्चे को डेली स्क्रैप नोटबुक खुलवा के ए को टच करवा सकते हैं। ए और इससे हमारे बच्चों को ए की आइडेंटिफिकेशन भी होगी। जिस बच्चे को सेंसरी इश्यूज होंगे उसे सेंसरी की भी नीड पूरी होगी और बच्चे को इस तरीके से बच्चे की सिटिंग भी बढ़ेगी जब हम उसे इस तरीके से इंडिविजुअली बिठा के एक्टिविटी करवाएंगे। थैंक यू।